अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद अली और आज हम बात करने वाले मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। तो मास्किंग एजेंट क्या होते हैं और डी मास्किंग एजेंट क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले देखेंगे मास्किंग एजेंट क्या होते हैं। मास्किंग एजेंट ये जो दो टर्म है ना, ये हम अमूमन यूज करते हैं कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। मास्किंग एजेंट और डी मास्किंग एजेंट, ये दोनों की दोनों टर्म यूज हो रही होती हैं कहां पे? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। पहली बात ये वाली आपने ज़हन में बिठा लेनी है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल हो रही होती है मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट। अच्छा, वर्ड मास्किंग का क्या मतलब है? उर्दू में कहते हैं छुपा लेना, गायब कर देना। ये उर्दू में इसका मतलब। मास्किंग का मतलब होता है छुपा लेना। मास्किंग का हमारे पास मतलब होता है छुपा लेना, या फिर इसको कहते हैं गायब कर देना। गायब कर देना, ये इसका मतलब है मास्किंग का। मास्किंग एजेंट ऐसी कोई चीज जो कि गायब कर दे, ऐसी कोई चीज जो कि गायब कर दे किसी और चीज को, उसको हम कहेंगे मास्किंग एजेंट। मतलब क्या है कि गायब कर देना और छुपा लेना। कम्प्लेक्सिटी टाइट्रेशन, एक बात याद रखिएगा, ये हम यूज करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए मेटल आयन की कंसंट्रेशन। पहली बात ये जहन के अंदर रखिएगा, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन, मेटल आयन कंसंट्रेशन कि मेटल आयन की मिकदार कितनी है। ये वाली चीज आपने जहन में बिठा लेनी। अब मुझे ना एग्जामिनर 3-4 आयन्स मिला के दे देता है। मसलन वो कहता है ये मेरे पास 3 आयन है, कैल्शियम, कोबाल्ट और कॉपर। तो कैडमियम कर लें, कैडमियम और कॉपर, ये 3 आयन है। मुझे इस सोल्यूशन में तीनों आयन की कंसंट्रेशन अलग अलग मालूम करके दें। किस तरह मालूम कर सकते हैं हम अलग अलग? तीनों के तीनों आयन इकट्ठे मौजूद है। जैसे हम यहां पे लेंगे, ऊपर से ईडीटी गिराएंगे, तीनों के तीनों आयन हमारे पास वो बना रहे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और जो ओवरऑल रिजल्ट है वो इन तीनों आयन्स का आएगा। इसलिए हमें कोई ऐसा तरीकाकार चूज करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है कि हम इनमें से कोई से 2 आयन की कंसंट्रेशन या फिर 2 आयन को किसी तरीके से उसी सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए गायब कर दें। गायब करने का मतलब ये कि छुपा लें थोड़ी देर के लिए, दोबारा फिर हम उसको निकाल लेंगे, वो अपनी एबिलिटी शो कर पाएगा। अब ऐसी चीज जो कि हम ये काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट। अब इसके अंदर मैं कोई ऐसी चीज डालूंगा जो क्या करेगी, इन 2 मेटल एटम को छुपा लेगी। छुपाने का मतलब यह है कि वो इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी, लेकिन एक एटम के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी। वो कौन सा हमारे पास? कॉपर होगा। जो कोई भी, यानी 2 के साथ बना लेगी कॉम्प्लेक्स, तीसरे के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी। अब मैंने ऐसी जो भी चीज यूज की है 2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तीसरे को छोड़कर, उसको हम कहते हैं मास्किंग एजेंट। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह है। मास्किंग एजेंट इज द reagent। ये असल में reagent होता है
विच, जो के मास्क और हाइड, जो छुपा लेता है, हाइड द इफेक्ट, असर को, इफेक्ट ऑफ मेटल आयन, या फिर इसको कह सकते हैं इंटरफेयरिंग मेटल आयन, इंटरफेयरिंग मेटल आयन फ्रॉम एनालाइट, फ्रॉम एनालाइट, कि एक एनालाइट में मौजूद, एनालाइट क्या चीज होती है, वो सॉल्यूशन जो कि हमें दिया जाता है कि इसमें मेटल आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर दो। मसलन मुझे ये वाला सॉल्यूशन दिया जाता है, ये 3 आयन है, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर दो, सिर्फ एक आयन की पूछ लिया। अब ये तीनों आयन का सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद होगा, इसको कहेंगे एनालाइट। अब इसमें से मुझे 2 आयन की कंसंट्रेशन को छुपाना पड़ेगा, वो जो चीज रिएजेंट यूज करेंगे उसको मास्किंग एजेंट कह रहे हैं। ये एनालाइट का मतलब समझ अच्छे तरीके समझ लीजिए, यानी जो तीनों आयन का इकट्ठा सॉल्यूशन होगा उसको हम एनालाइट कहते हैं। तो उसमें क्या करना, इंटरफेयरिंग मेटल आयन जो कि हमें नहीं चाहिए, ऐसे मेटल आयन जो हमें जरूरत नहीं है, उनको छुपाने के लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे उसको हम मास्किंग एजेंट कहते हैं। मेटल आयन फ्रॉम एनालाइट बाय या फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ईडीटीए, क्या वो ईडीटीए के साथ रिएक्शन ना करें, इस कार्ड सॉरी, बस यहां तक। ये हमारे पास मास्किंग एजेंट की डेफिनेशन है। अब जो मास्किंग प्रोसेस है ना, ये 2 तरीकों से किया जाता है। मास्किंग वाला प्रोसेस 2 तरीकों से किया जा रहा है। वो कौन कौन से 2 तरीकाकार है? पहला तरीकाकार है कि आप कोई ऐसी चीज यूज करें जो कि प्रेसिपिटेट बना दे, यानी पहला तरीकाकार है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कि वो चीज आपके पास प्रेसिपिटेट बना दे। सेकंड जो तरीकाकार है बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सेकंड तरीकाकार है हमारे पास कि आप ये किस तरह बना सकते हैं। मास्किंग किस तरह का सर, पहला है प्रेसिपिटेट बनाने के साथ आप मास्किंग कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू भी आप मास्किंग कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट बनाने की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। कहते हैं आपके पास सपोज करते हैं हमारे पास ये वाले आयंस हैं, ये वाले कोबाल्ट, कॉपर और लेड। अगर आपने इनकी प्रेसिपिटेशन करनी है तो आपके पास सोडियम सल्फाइड यूज कर सकते हैं। क्या करता है सोडियम सल्फाइड इनके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाते हैं। यानी यहां पे ये वाली चीज मास्किंग एजेंट है, सोडियम सल्फाइड। इसके अलावा और भी हमारे पास हैं जो कि मास्किंग एजेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेड और बेरियम, इन दोनों के लिए हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, सल्फाइड्स, ये हमारे पास सल्फाइड्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेड और कैल्शियम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम और लेड के लिए हम फ्लोराइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि सोडियम सल्फाइड किन किन मेटल आयन की मास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सल्फाइड्स किन मेटल आयन की मास्किंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऑक्सलेट किन मेटल आयन की मास्किंग के लिए, और फ्लोराइड किन आयन की मास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे आप ये वाली चीज डाल दो, मैं कहता हूं मैंने ना, मेरे पास एक सोल्यूशन है कॉपर, यानी कि यहां से मैं कॉपर रिमूव करना चाहता हूं कि किसी तरीके में यहां से कॉपर का इफेक्ट खत्म कर दूं, बाकी 2 देखे जाएंगे। मैंने कॉपर का इफेक्ट खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा कि
वो जो एनालाइट होगा, हमारे पास जो सैंपल दिया गया होगा वो हमारे पास यहां पे मौजूद है बीकर के अंदर। आपने सबसे पहला काम ये करना है, ये हमारे पास एनालाइट है, ये जो हम देखना चाहते हैं, यानी इसके बारे में तजिया करना चाहते हैं कि इसमें कौन से मेटल आयन की कंसंट्रेशन कितनी कितनी है। मैं इसमें से एक मेटल आयन की कंसंट्रेशन को मैं छुपाना चाहता हूँ, कॉपर को छुपाना चाहता हूँ। आप कॉपर को किस तरह छुपाया जा सकता है, आप इसके अंदर सोडियम सल्फाइड डाल दें। मैंने क्या किया, नेक्स्ट काम यही किया, इसी के अंदर सोडियम सल्फाइड डाल दिया। जैसे ही आप सोडियम सल्फाइड डालते हैं तो इसके नीचे प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाते हैं, यानी सॉलिड सी चीज बननी शुरू हो जाती है। ये जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे, डालने पर इसके पेंदे में प्रेसिपिटेट बन जाएंगे यहां पे, और इसके अंदर कुछ हद तक हो सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर प्रेसिपिटेट बने, ये मेरे पास है प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर, ये सब कॉपर के प्रेसिपिटेट होंगे, ये बात आपने याद रखनी। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अगर तो आपको चाहिए कि ये वाला मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, तो फिर आपने इसको सेम इसी तरह इसी के अंदर ही रहने देना है, ये बात याद रखनी है। अगर आपने इसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज करना है कि आपने इसकी भी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो आपने इसको इसी के अंदर ही रहने देना है। अगर आपको ये वाली चीज नहीं चाहिए, यानी कॉपर आयनिक कंसंट्रेशन चाहिए नहीं, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी फिल्ट्रेशन कर देनी है। फिल्ट्रेशन क्या करनी है, फनल लेनी है, फनल में आपने एक फिल्टर पेपर लगा लेना है। फिल्टर पेपर लगाने के बाद नीचे आपने एक बीकर रख लेना और इस चीज को उठा के इसके ऊपर लगा लेना है। अब इसमें होगा क्या कि जो प्रेसिपिटेट होंगे वो ऊपर ऊपर रह जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट रहेगा ऊपर ऊपर, और नीचे हमारे पास सारे का सारा एनालाइट आ जाएगा। अब आप जाके इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। ये तरीकाकार है कि आपने किस तरह मास्किंग एजेंट को यूज करते हुए एक चीज को वहां से रिमूव कर दिया। सही है। अब जिसकी मदद से रिमूव किया वो हमारे पास सोडियम सल्फेट था, ये मास्किंग एजेंट है। इसने क्या किया, एक चीज के इफेक्ट को हाइड कर दिया, छुपा दिया है। अब इसके अलावा हमारे पास सेकंड है बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो हम अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड को यूज करते हैं। अमोनियम फ्लोराइड आमतौर पे किन किन मेटल की मास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अमूमन इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और इसके अलावा आयरन। ये चंद एक मेटल आइटम ऐसे हैं जिसकी मास्किंग के लिए हम ये वाली चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अमोनियम फ्लोराइड यूज करेंगे तो वो क्या करेगा कि अमोनियम इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में भी वो अगर प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा तो उसी सोल्यूशन के अंदर रहेगा, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो ईडीटी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी, इसको इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे मास्किंग के लिए। किस चीज की, आयरन की। ये आयरन के साथ फेरम हेक्सासाइनाइड, फेरो हेक्सासाइनाइड बना लेता है। फेरो हेक्सासाइनाइड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा FeCN6। FeCN6 ये हमारे पास फेरो हेक्सासाइनाइड, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा। आप कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आप इसकी जिस तरह मर्जी, यानी आयरन को अगर मास्क करना हो आपने तो आप फेरो हेक्सासाइनाइड, अगर आप एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और आयरन को यहाँ पे मास्क करना चाहते हैं तो आप ये वाला अमोनियम फ्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे यूज हो रही है वह है डीमास्किंग और डीमास्किंग एजेंट। तो बात करते हैं डीमास्किंग की। मास्किंग,
हमने कहा था मास्किंग का मतलब है गायब करना, छुपाना। अब डी मास्किंग का मतलब बिल्कुल मास्किंग के बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब वो छुपाने के मतलब में आ रहा था, ये क्या होगा, नमूदार करना, जाहिर करना। इसका जो मतलब होगा जाहिर करने का है, जाहिर करना, या फिर इसको हम कहते हैं नमूदार करना, नमूदार करना, या फिर सामने लेके आना, डीमास्किंग। किसी चीज को सामने लेके आना, इसको भी हम डीमास्किंग ही कह रहे हो। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। डीमास्किंग होती क्या है? द प्रोसेस वो तरीकाकार है इन विच, जिसमें अ मास्क्ड सब्सटेंस, जिसमें कोई भी मास्क सब्सटेंस क्या करती है, मास्क सब्सटेंस रीअगेन, दोबारा हासिल कर लेती है, रीगेन इट्स एबिलिटी, अपनी सलाहियत को, रीअगेन इट्स एबिलिटी टू रिएक्ट, रिएक्शन करने की, टू रिएक्ट इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन, इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन। इस चीज को हम कहते हैं डीमास्किंग। यानी कि हमने जो चीज मास्क की थी वो दोबारा फिर अपनी एबिलिटी हासिल कर ले, सलाहियत इतनी आ जाए तो दोबारा फिर वो रिएक्शन कर सके, उस चीज को हम डीमास्किंग कहते हैं। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। मेरे पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर कैल्शियम है, कैल्शियम का आयन है, कैडमियम के आयन है और कॉपर के आयन है। ये 3 आयन है और मैं चाहता हूं कि इन तीनों आयन की अलग-अलग कंसंट्रेशन मुझे पता हो। उसमें कॉपर आयन कितने हैं, कैडमियम आयन कितने हैं और जो तीसरे आयन है वो कितने हैं। यानी तीनों आयन की कंसंट्रेशन मुझे अलग-अलग पता होनी चाहिए। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, किसी चीज को छुपाना भी पड़ेगा, उसको दोबारा लेके आना भी पड़ेगा। अब इसके तरीका का ये है कि आपने सबसे पहले टाइट्रेशन करनी है तीनों आयन की। यानी जैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा तीनों आयन का, आपने उस सोल्यूशन को ले लेना है यहां पे आपने डाल लिया फ्लास्क के अंदर। ये क्या हमारे पास सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के अंदर तीनों के तीनों आयन मौजूद हैं, ये बात याद रखिएगा। यानी मैंने जैसे मुझे सोल्यूशन मिला, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने तीनों के तीनों आयन का सोल्यूशन इस फ्लास्क में ले लिया, ऊपर से EDTA गिराया। EDTA गिराने के बाद यहाँ पे कलर चेंज होगा, मैंने नोट करके कैलकुलेशन वगैरह की। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास तीनों आयन की कंसेंट्रेशन कलेक्टिवली आ जाएगी। मतलब हुआ क्या है, स्टेप फर्स्ट में हुआ क्या है, स्टेप 1 में आपने तीनों आयन का रिएक्शन करवा दी EDTA के साथ। यहां पे आपने लिया हुआ है EDTA, ऊपर से जैसे EDTA नीचे आएगा इस फ्लास्क के अंदर, ये तीनों के तीनों आयन्स रिएक्शन कर देंगे। कैल्शियम +2 भी रिएक्शन करेगा EDTA के साथ और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा कैल्शियम EDTA। सेम इसी तरह हमारे पास कैडमियम आयन भी रिएक्शन करेगा EDTA के साथ और हमारे पास कैडमियम EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कैडमियम EDTA कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में यही जो लास्ट वाला आयन बच गया है ये भी रिएक्शन कर दिया, तीनों के तीनों इकट्ठे एक ही वक्त में रिएक्शन कर जाते हैं और हमारे पास तीनों के कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। यहां पे कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब तीनों के तीनों एक ही वक्त में रिएक्शन करने के बाद मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। अब मेरे पास ना तीनों की ओवरऑल वैल्यू आएगी। यानी मैं यहां से रीडिंग्स नोट करूंगा, रीडिंग्स नोट करने के बाद मैंने इनकी कंसंट्रेशन मालूम कर ली और यहां मेरे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो कैल्शियम
प्लस कोबाल्ट प्लस कैडमियम, यानी इन तीनों आयन की इकट्ठी कंसंट्रेशन जो भी मैं कहता हूं 10 आ गई है। सपोज किया 10 ppm कंसंट्रेशन आ गई है। अब मैं नेक्स्ट पे जाने लगा। नेक्स्ट आपने करना है क्या, स्टेप 2, क्योंकि मुझे अभी चाहिए तीनों आयन की अलग-अलग, मुझे क्या पता इसमें इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी है। यही चीज मालूम करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पे चले जाना। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने करना सिर्फ इतना है कि ये जो सोल्यूशन होगा जो कि आपको दिया गया होगा, इसके अंदर साइनाइड डाल देना, यानी कि ऐड साइनाइड टू अबव सॉल्यूशन, ऐड साइनाइड टू कैल्शियम +2 प्लस कैडमियम, यानी ये तीनों का जो इकट्ठा सॉल्यूशन होगा आपने इसके अंदर कौन सी चीज डाल देनी, ये वाला साइनाइड डाल देना इनके सॉल्यूशन में। अब होगा क्या कि जो साइनाइड होता है सिर्फ कैल्शियम को छोड़ देना है, इन दो के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, यानी कि साइनाइड क्या करेगा, कैडमियम प्लस साइनाइड, ये कैडमियम साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कैडमियम साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सही है। और इसके अलावा जो दूसरा आयन है कॉपर, कॉपर के साथ भी यही काम करता है कि कॉपर के साथ भी साइनाइड रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता। अब मेरे पास दो चीजें मास्क हो गई हैं, मतलब ये वाली चीज दो चीजों के साथ इसने रिएक्शन कर ली, यानी कि दो की कंसंट्रेशन बेशक उसके अंदर मौजूद होगी लेकिन इसको ये डिटेक्ट नहीं करे, ईडीटी के साथ रिएक्शन नहीं होगा अब इनका, ईडीटी के साथ सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम आयंस का ही होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम आयन का ईडीटी के साथ रिएक्शन होने वाला है। अब मैंने यही सोल्यूशन, यानी कि साइनाइड ऐड करने के बाद आपने ये सोल्यूशन ले लेना है। जैसे आप इसकी टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन आएगी, कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन आएगी। मैं कहता हूं सपोज किया कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन मेरे पास आ जाती है 3 ppm, ये आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने करना क्या है, हमारे पास स्टेप 3, स्टेप 3 में आपने सिर्फ एक काम करना है, एक डीमास्किंग एजेंट यूज करना है। क्या करना है कि ये जो आपका स्टेप नंबर 2 के अंदर सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड या फिर क्लोरल हाइड्रेट, ये दो डीमास्किंग एजेंट हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे या क्लोरल हाइड्रेट, ये आप यूज करने हैं। इसके अंदर डालने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। ऐड क्लोरल हाइड्रेट और या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इन अबव सॉल्यूशन, जो हमारे पास अबव सॉल्यूशन है स्टेप नंबर 2 वाला, इसके अंदर डाल देना। अब यहां पे क्लोरल हाइड्रेट या फिर फॉर्मल्डिहाइड करता क्या है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो बना होता है कैडमियम वाला, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना होगा इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा, यानी यहां पे जो कैडमियम होगी इसको फ्री आयन में चेंज कर देगा, कैडमियम +2 में। बस ये काम है। अब इसने क्या किया, हमने मास्किंग एजेंट डाला साइनाइड, उसने कैडमियम +2 को मास्क कर दिया, छुपा दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, या क्लोरल हाइड्रेट या फिर फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों में से कोई एक चीज डाली, उसने यही काम किया
कि ये जो कैडमियम यहाँ पे छुपाई थी साइनाइड के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब दोबारा फिर वही कैडमियम आयन रिलीज कर दिया। इसलिए हम कहते हैं ये डी मास्किंग एजेंट है, या क्लोरल हाइड्रेट और फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमारे पास दो आयंस फ्री होंगे, कौन कौन से? देखा जाए कैडमियम आयन है और कैल्शियम आयन है। अब इन दो आयंस की कंसंट्रेशन आप मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग ईडीटी टाइट्रेशन। तीसरा आयन अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना के सॉल्यूशन के अंदर मौजूद तो होगा, लेकिन वो किसी तरह का रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ दो आयन की कंसंट्रेशन अभी पता चलेगी। यानी यहां पे क्या होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैडमियम आयन ईडीटीए के साथ रिएक्ट करेगा, ईडीटीए, और हमारे पास कैडमियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कैडमियम ईडीटीए। यहां फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास कैल्शियम आयन है जो कि यहां मौजूद है, वो ईडीटीए के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास कैल्शियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दो तरह कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब मुझे जो कंसंट्रेशन पता चलेगी यहाँ पे टाइट्रेशन करने के बाद, वो दो आयंस की होगी। दो आयंस कौन कौन से हैं? एक तो कैडमियम आयन, एक कैल्शियम आयन। मैं सपोज करता हूं कि इन दोनों आयन की ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है मेरे पास, कैडमियम आयन और कैल्शियम आयन की ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है वो है मेरे पास, सपोज करना 7 ppm। अब तीन तरह की मैंने इक्वेशन बना ली है, एक कैल्शियम आयन वाली, एक ओवरऑल थी, ये दो आयन वाली। अब मुझे तीनों आयन की कंसंट्रेशन निकालना इजी हो जाएगा। किस तरह इजी हो जाएगा? मुझे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पता है 3 ppm है। मैं क्या करूंगा, यहां पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को पुट करने लगा। पुट करने के बाद मेरे पास यहां पे 3 ppm रख दिया और यहां पे इक्वल टू 7 ppm। 3 उस साइड पे जाएगा, 7 माइनस 3, ये मेरे पास आ जाएगा 4 ppm। ये क्या है? कैल्शियम प्लस कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन प्लस कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन। सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आएगी कैडमियम आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि कैल्शियम आयन की वैल्यू तो हमने यहां पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम उसको दूसरी साइड पे ले गए, सिर्फ और सिर्फ कैडमियम आयन कंसंट्रेशन। अभी तक हमने दो आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली, मतलब कौन कौन से? कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन 3 ppm, कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन 4 ppm। अब तीसरे आयन की तरफ जाते हैं। अब मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन मौजूद है। ओवरऑल इक्वेशन क्या है? कैल्शियम, कॉपर और कैडमियम आयन की ओवरऑल जो कंसंट्रेशन वो 10। अब मेरे पास दो आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है, कैल्शियम और कैडमियम की कंसंट्रेशन मौजूद है। यहां से मैं कॉपर की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, वैल्यूज पुट कर दी है। यहां पे 3 है इसकी। कॉपर आयन कंसंट्रेशन में मालूम करना चाहता हूं, इसकी 4 है। ये ओवरऑल हमारे पास 10 के बराबर है। सही है। कॉपर प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। कॉपर 10 माइनस 7, और कॉपर की जो हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी वो है 3 ppm। 3 ppm। ये था तरीकाकार कि आप किस तरह हर एक चीज की अलग-अलग कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। वो के पूरे के पूरे प्रोसेस में हमने कुछ जगह पे मास्किंग एजेंट इस्तेमाल किए हैं, एक जगह पे हमने डीमास्किंग एजेंट इस्तेमाल किया। साइनाइड यहाँ पे मास्किंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि कैडमियम और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जो इसके अंदर आयन मौजूद है, इनको मास्क कर दिया, छुपा दिया, और सिर्फ हमारे पास कंसंट्रेशन इस चीज की है। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरल हाइड्रेट या फॉर्मल्डिहाइड यूज किया, इसने क्या किया, कैडमियम आयन जो कि मास्क हुआ था इसको दोबारा फिर कैडमियम आयन में चेंज किया, डिमास्क किया। डिमास्क करने के बाद हमने टाइट्रेशन की, टाइट्रेशन करने के बाद उसकी वैल्यू निकाली। ये था तरीका करके आप किस तरह मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ आयन की कंसंट्रेशन। अगर सोल्यूशन मुख्तलिफ आयन की कंसंट्रेशन का है तो आप किस तरह हर एक आयन के अलग-अलग कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। यही था आज के लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।